मोदी सर ने मानहानि मुकदमे के बाद राहुल गांधी लोकसभा सदस्य नहीं रहे, जिसके बाद उनके लोकसभा क्षेत्र वायनाड की सीट खाली हो गई, जिस पर जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये सीट कांग्रेस किसे लड़ने के लिए देगी, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बाद ये सीट अमेठी, रायबरेली या वाराणसी की तरह ही हाई प्रोफाइल हो जाती है। कहा जा रहा है कि गांधी परिवार इस सीट पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, इसलिए इस सीट पर गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ सकता है, यानी प्रियंका गांधी। अपने भाई की संसद सदस्यता जाने के बाद प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। वो मोदी सरकार और बीजेपी पर खूब निशाने साध रही हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 मार्च के दिन जैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई, वैसे ही उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे सिचुएशन संभालने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। राहुल के 12 तुगलक लेन के घर पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके साथ मिलकर नई रणनीति बनाई कि कैसे आगे मोदी सर ने मानहानि केस लड़ा जाए, मुद्दे को लेकर जनता के बीच कैसे जाया जाए और वायनाड की सीट का क्या किया जाए जैसे मुद्दों पर बात हुई। साथ ही वायनाड से प्रियंका गांधी के उपचुनाव लड़ने पर भी चर्चा हुई, यानी प्रियंका अपने भाई की जगह वायनाड से चुनाव लड़कर चुनावी डेब्यू कर सकती हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। वे इसे इमोशनल मुद्दा बनाने में मदद करेंगी। प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत सोशल मीडिया से कर चुकी हैं। वैसे तो राहुल मानहानि के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अगर वहां से भी राहत नहीं मिलती है तो वायनाड में उपचुनाव होता है, तो फिर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल इससे पहले तक संभावना थी कि प्रियंका 2024 के लोकसभा चुनावों में अमेठी या अपनी मां की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि गांधी परिवार अमेठी की सीट को भूलना नहीं चाहता। हालांकि मानहानि के मुकदमे में राहुल को 2 साल की सजा और उनकी सदस्यता रद्द हो जाना कांग्रेस ने उम्मीद नहीं की थी। इस वजह से तुरंत स्ट्रेटजी बदलते हुए प्रियंका लोकसभा चुनावों में अपना डेब्यू 1 साल पहले ही केरल की वायनाड सीट से कर सकती हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी ना तो लोकसभा से सांसद हैं और ना ही राज्यसभा से। वो कांग्रेस में महासचिव के पद पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बने माहौल को भुनाने के लिए प्रियंका गांधी से अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं होगा। हालांकि बात अगर केरल की वायनाड लोकसभा सीट की करें तो इस बार कांग्रेस के लिए यहां से उपचुनाव जीतना आसान नहीं होगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर दिल्ली में खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन उनके अपने ही गढ़ में हालात कुछ और नजर आए। खबर के मुताबिक राहुल के खिलाफ कार्रवाई पर खास सियासी असर नहीं दिख रहा। अखबार के मुताबिक वायनाड लोकसभा क्षेत्र में जब राहुल के समर्थन में कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हुआ तो कांग्रेस के बमुश्किल 50 सदस्य भी वेन्यू पर नहीं पहुंचे। आसपास भीड़ तो थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं को सुनने वाला एक शख्स नजर नहीं आया। शाम 4 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने भी अपना बोरिया बिस्तर उठाना शुरू कर दिया और आखिर तक नेता कम और कुर्सियां ज्यादा नजर आने लगी। राहुल के लोकसभा क्षेत्र तक में सियासी उबाल नहीं है। वायनाड में कुछ विरोध प्रदर्शनों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस भीड़ जुटाने में सफल नहीं हो पा रही। बता दें कि राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की तरफ से बंगला खाली करने के आदेश दिए हैं। राहुल को 12 तुगलक लेन वाला बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया है। 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी थी। हालांकि राहुल की कार्रवाई के बाद पिछले दिनों तीसरे मोर्चे की बात करने वाली एसपी और तृणमूल भी इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दल राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर एकजुट हो पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।